संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा और सिद्धांत भाग 18 है। अन्य प्राचीन धर्मों की तरह वैदिक दर्शन की भी यह मान्यता है कि प्रकृति प्राणधारा से स्पंदित है। संपूर्ण चराचर जगत अर्थात पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, आग, वायु, जल, वनस्पति और जीव जंतु सब में दैवत्व की धारा प्रवाहित है। वैदिक दर्शन ने हमें संपूर्ण अस्तित्व के प्रति गहन श्रद्धा और स्नेह से जीना सिखाया। इस सृष्टि का इतना अधिक प्रभाव था कि जब प्रकृति की गोद में स्थित एक आश्रम में पली बड़ी कालिदास की शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए शहर जाने लगी तो उसकी जुदाई से वे पौधे जिन्हें उसने सींचा, फूल जिनकी उसने देखभाल की, मृग जिन्हें उसने पोषित किया आदि अत्यधिक दुखी हुए। यहाँ तक कि लताओं ने भी अपने पीले पत्ते झाड़कर रुद्न करना शुरू कर दिया। वह ऐसा युग था जब मानव व प्रकृति के बीच पूर्ण तादात्म्य और सीधा संपर्क था। आवश्यकताएं सीमित थी। मनुष्य इतना संतोषी था कि प्रकृति के शोषण की बात तो वह अपने में ही नहीं सोच सकता था। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध ही सभी धर्मों का मर्म था। वैदिक लोकाचार ऐसे समग्र जीवन का उल्लेख करता है जिसमें शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता हो। शरीर को आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा व अन्य सभी भौतिक सुख सुविधाओं की। मन इच्छाओं का केंद्र है जो चाहता है कि इच्छाएं पूरी हों, लेकिन बुद्धि आवश्यकताओं को सीमित करने तथा इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारा इस तरह का मार्गदर्शन करती है कि प्रकृति के पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया व सभ्य समाज के महीन तंतु अस्त व्यस्त नहीं हो। मैं आपके समक्ष जीवन के 3 बुनियादी पहलुओं को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो गहन पारिस्थितिकीय सिद्धांतों से प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। मेरी समझ में आज प्राकृतिक पर्यावरण के अवकर्षण और वर्तमान कष्ट का एकमात्र कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एकांतिक दृष्टिकोण है। यह व्यवहारिकता और यथार्थवाद से कोसों दूर है। शिक्षा का प्रारंभ इस एकमात्र लक्ष्य को लेकर हुआ कि सामाजिक दृष्टि से अच्छे इंसान तैयार हों, किंतु अब यह विकृत होकर ऐसी प्रणाली में बदल गई है जो शरीर और बुद्धि की बात तो करती है किंतु मनुष्य का आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि से स्पर्श नहीं करती। इसका ही परिणाम है कि असंतुलित व्यक्तित्व तैयार हो रहे हैं। जितनी उच्च शिक्षा उतना ही अधिक असंतुलन। आज कोई भी आत्मा के बारे में नहीं सोचता जो शरीर में 100 वर्षों तक रहती है। यह शरीर ही जिसका वाहक है। यह मानव जीवन के उस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा करती है जिसमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा और अन्य मनुष्यों के हित की चिंता निहित है। इसीलिए तथाकथित शिक्षित लोग ही पारिस्थितिकी और पर्यावरण समरसता के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। वे प्रकृति को जड़ वस्तु मानते हैं जो मानव के उपयोग और शोषण के लिए ही बनी हो। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1995 में प्रकाशित जनसंख्या व जीवन स्तर पर स्वतंत्र आयोग इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की रिपोर्ट इस तथ्य को प्रकट करती है कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का पोषण और देखभाल आवश्यक है जिसकी उपेक्षा की जा रही है। माँ की भूमिका को 2ym दर्जे का मान लिया गया है। महिला ही बच्चों में जीवन मूल्यों और जीवन के उद्देश्य हस्तांतरित करने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता रखती है। माँ को ही शिशु का प्रथम गुरु माना जाता है। जब वह खुद जीवन के संघर्षों में उलझ गई तो उसके पास बच्चों को जीवन मूल्यों के संस्कार देने के लिए समय ही नहीं बचता, जिससे बच्चों को अनुभव होने लगे कि प्रकृति और मानव अविभाज्य हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखने के लिए हमें गहराई में इसकी जड़ों तक जाना होगा। हमें
माँ के रूप की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को फिर स्थापित करना होगा और हम सभी को उसमें श्रद्धा रखनी होगी। बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका रचनात्मक प्रभाव ही उन्हें संतुलित मानव बना सकता है, जो गूढ़ पारिस्थितिकी विज्ञान के सिद्धांतों को अपना सके, जिनका उल्लेख अर्नेनेस ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ विजडम में किया है। इस पुस्तक में पृथ्वी पर मानवीय और गैर मानवीय जीवन के फलने फूलने व जीवन के विविध रूपों की विविधता और समृद्धता पर जोर दिया गया है। यह जानना दिलचस्प होगा कि वेदों में धातु, जल, वायु और पृथ्वी जैसे निर्जीव तत्वों में भी जीवन माना गया है। इस विविधता और समृद्धता को कम करके हम अपने विनाश की ओर बढ़ेंगे। इस लक्ष्य के लिए भारत के वैदिक परिदृश्य में जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित है। ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ है आत्मा के लिए जो एक अवधि के बाद शरीर से मुक्ति चाहता है। अर्थ या संपत्ति इस शरीर के लिए है। काम मानस से संबंधित या इच्छाओं, मनोभावों का केंद्र है। अर्थ और काम पिछले जन्म के कर्मों को भी प्रकट करते हैं। ये पूरी तरह इस जन्म के प्रयासों पर आधारित नहीं होते। निश्चय ही धर्म वर्तमान का प्रकाश स्तंभ है। वह कर्म की दिशा और गति तय करता है, जो किसी व्यक्ति के संकल्प या जीवन के प्रति स्वयं की प्रतिबद्धता के अनुरूप होती है। मनुष्य जब गर्भ में होता है तभी से धर्म नाभि रज्जु के जरिए उसके साथ जुड़ता है। आधुनिक भाषा में हम इस रज्जु को किसी व्यक्ति के धर्म का प्रतीक कह सकते हैं। इसके माध्यम से माँ बच्चे के भविष्य का निर्धारण करती है। वह अपने शरीर व मन में हो रहे परिवर्तनों से इस आत्मा के स्वभाव को समझती है और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाती है। आधुनिक शिक्षित माताएं यह नींव नहीं रखती। जो जन्म के बाद में पढ़ाया जाता है वह रिलीजन है। इस नए दौर का बच्चा धर्म के बिना अर्थ और काम के जरिए ही पलता बढ़ता है। उस पर सामाजिक, नैतिक या धार्मिक किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होती, इसलिए वह आत्मा की मुक्ति के चरण तक नहीं पहुंच सकता। समाज देखेगा कि उसकी नींव पर हमला करने वाले मानव के वेश में पशु आधिकारिक तैयार हो रहे हैं। हमें शिक्षा के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना होगा। उसे जड़ शरीर और बुद्धि को नहीं अपितु आत्मा को शिक्षित करना चाहिए, और वह भी प्रेम और केवल प्रेम के द्वारा ही। अन्य कुछ भी हो कुछ खास नहीं होगा। इन तीनों धर्म, अर्थ और काम के बीच सुव्यवस्थित संतुलन रखकर ही दुनिया में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखा जा सकता है। साधना एक क्रमिक विकास है, एक पद्धति से ही की जाती है। जैसे शिक्षा में एक कक्षा पास करके आगे बढ़ा जाता है, यही साधना है। जब और तब भी साधना के भिन्न स्वरूप ही हैं। साधना तो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास ही है। बिना लक्ष्य के साधना नहीं हो सकती। रामायण काल में मेघनाद साधना का बड़ा उदाहरण था। रावण से अधिक शक्तियां अर्जित कर ली थी। एकलव्य का अभ्यास और अर्जुन की साधना भी महाभारत काल का उदाहरण है। महावीर और बुद्ध साधना से शुरू होकर उपासना में चले गए थे, आत्मलीन हो गए।